बोलती मम्मी मेरे नीट का रिजल्ट आ गया। अच्छा, कितने मार्क्स आए? 300 मार्क्स है मम्मी, 140 कट ऑफ गई है। चलो तो फिर सर्च करते हैं कौन सा कॉलेज मिलेगा इतने मार्क्स में। इतने नंबर में तो तुम्हें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। कितनी बार बोला था तुम्हें, 3 साल से तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो, बोला था पढ़ ले ध्यान से पढ़ ले, पर नहीं। इतने पैसे लगाए मैंने तुम्हारी कोचिंग के पीछे, 3 साल से इतने पैसे लगा रहे हो। अब एक काम करो, मेरे से नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में अगर तुम्हें कराऊंगी तो इतना पैसा चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। तुम अपनी फील्ड चेंज करो, ठीक है? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि पढ़ लो। भाभी अभी क्या बात है, क्यों डांट रहे हो बच्चे को? अरे देखो ना, 3 साल से नीट का एग्जाम दे रही है, ठीक है, और कोचिंग में इतना पैसा गया है और अब क्वालिफाई हुआ है 300 मार्क्स से, तो प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं यहाँ लगा सकूँ। तो क्या हो गया, अब्रॉड भेज दो इसको। अब्रॉड के लिए तो अरे कहाँ, लड़की है वैसे भी और हमारी फैमिली में अलाउ नहीं करते अब्रॉड में जाना। महिपालपुर में मेट्रो वाले, ठीक है, मैंने अपनी बहन का एडमिशन वहीं से करवाया था। अरे करवाया तो था, पर कैसे जाएंगे वहाँ, किसके थ्रू जाएंगे? वैसे भी तुम्हें पता है इतना फ्रॉड चल रहा है आजकल, और ये तो वैसे ही इतनी छोटी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं, मैं लेके चलूंगा ना आपको अपने साथ, वो अच्छा हो गया। मेरी लैंग्वेज वहीं से पढ़ रही है, 4 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो फिर ठीक है, देखते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा उसके लिए बताओ। चलो फिर ठीक है, मैं ग्लोबल मेट्रो वालों को फोन कर लेता हूँ, वहाँ पे पंकज जी से बात करके तुम आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, एक बार बताओ। अरे रोहित जी कैसे हो आप? कैसी चल रही है बहन की पढ़ाई ढाई? और कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप कहते हो कैसे दिक्कत हो? अरे बैठो बैठो जी। नमस्ते जी। नमस्ते। और कैसे हैं आप? बढ़िया। देखिए मेरी बेटी है, हाँ जी। नीट दिया था इन्होंने, क्वालिफाई भी किया है, 300 मार्क्स आए हैं। अब आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि कहाँ पे, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट में तो नंबर नहीं आया ना, सेमी गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में तो हम इतना 300 के हिसाब से तो अगर इंडिया में देखते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट हाँ हो जी पाएगा। वही, और हम इतना नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से है तो आप समझ सकते हैं, तो मैं इतना आपकी तो बात नहीं हो समझ पाएगा। सकता हूँ। ये थोड़ी तो इस टाइम देखो इंडिया की तो हालत वो है कि जितनी कट ऑफ नीचे जाएगी उतना कॉलेज फी अप जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड करता हूँ इस बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी में रोहित जी की बहन पढ़ रही है। अच्छा, इसी में पढ़ रही है। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मैम, ये वर्ल्ड के लिए और ये मैम इंडिया के लिए, बट जैसा आपने बोला 300 इसको तो मुझे मत दिखाओ क्योंकि और भी खर्चे होते हैं, तो आप समझ सकते हैं, तो पॉकेट नहीं अलाउ करता है। हम आपकी बात समझ सकते हैं इस बारे में। तो मैम अब बताइए आपको कौन से कंट्री में कराना है, कौन सी यूनिवर्सिटी? वहीं करवा देते हैं। रोहित ने मुझे बताया था कि उनकी हाँ जी। सिस्टर भी वहीं पढ़ रही है, तो आप उसके बारे में रोहित की सिस्टर तो इसमें पढ़ रही है मैम, अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ओके, तो मतलब गर्ल्स के लिए सेफ है ना? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्ल्स के लिए कोई क्योंकि प्रॉब्लम आप भी नहीं समझ है। सकते हैं, देखिए बच्चा दूसरे देश में रहेगा तो मैम देखो, हम आज भी की- नहीं होंगे वहाँ पे, पेरेंट्स भी नहीं हाँ, होंगे, तो मैं बताता हूँ दिक्कत आपको। होती है। रोहित की बहन आज 4th ईयर में पढ़ रही है। जब 4th ईयर का बच्चा वहाँ पे, अब रोहित जी मेरे से बेहतर जानते हैं, या इनकी बहन से आप मिले हो, वो मुझसे बेहतर जानते हैं इस बारे में। बाकी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि कैसी है अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मैम क्योंकि उस चीज की तो आपको बेफिक्र पता रहिए है मैडम, कि इस इतना वो चल रहा है, इस चीज से आप इसलिए बेफिक्र थोड़ा सा- रहिए। मैं ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हूँ अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी का। एजेंट नहीं है मैम, मैं तो हमने एजेंट आपको नहीं। ज्यादा ऑप्शन नहीं दिए। अरे मुझे भी तो इतने एजेंट्स के कॉल आ रहे हैं ना बीच बीच में कि आप यहाँ करा लो, कोई कितनी फीस बोलता है, मैं तो इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ बहुत ज्यादा। देखिए मैम कोई दिक्कत बहुत नहीं, मैं ज्यादा। आपको समझाता हूँ। मैम अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये 1964 की यूनिवर्सिटी है, प्योरली टोटली इंग्लिश में पढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को कोई दूसरी लैंग्वेज सिर्फ उतनी सिखाई जाती है कि बच्चा अपनी रोजमर्रा के सामान जाके मार्केट में खरीद सके। दूसरा मैम मैं आपको बता दूं, आप अब्रॉड में किसी भी कंट्री में भेजो, XYZ किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, रशिया है, यूक्रेन है, पर हर कंट्री में आपको मैं एक चीज बता दूं, आपके 5 खर्चे लगने हैं। ठीक है, आपकी फीस लगनी है, टिकट का लगना है, हॉस्टल लगना है, मेस लगना है, रहने का, और बच्चे का एडमिशन चार्ज और डॉक्यूमेंटेशन के 2 खर्चे आपके फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा लगने हैं। वो मैं आपको एक बार फीस का समझा देता हूँ, मॉड्यूल कैसा है। जैसे मैम ये अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी की फीस है, ठीक है, इसकी फीस $4,300 है। अगर हम इसको इंडियन रुपीस में देखते हैं तो 3,18,000 रुपए के करीब होती है। मैम हॉस्टल मेस का हमारे यहाँ पे 1,48,000 रुपए लगता है।
और खाने का मतलब कैसे? मैम खाने का मैं आपको समझाता हूँ। मेरे यहाँ पे तीनों मेन्यू हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। वो मैं आपको अभी वीडियो दिखा दूंगा उसके लिए। बाकी एक बार आप रुकिए, मैं आपको हॉस्टल का वीडियो दिखाता हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। बाकी मैं आपको फीस स्ट्रक्चर का आपको 1,48,100 रुपये मैम इसका लग जाता है रहने खाने का, हॉस्टल और मेस का। उसके बाद आपका टिकट आता है मैम 23 से 28,000 रुपये के बीच में टिकट आती है आने जाने की। हाँ जी। और 22,000 रुपये का आपका पहली साल वीज़ा लगेगा। सेकेंड ईयर से जो वीज़ा एक्सटेंड होता है स्टूडेंट का वो 15,000 रुपये का होता है। और 7,400 रुपये लगते हैं आपके हर साल मेडिकल इंश्योरेंस के। ये 5 खर्चे आपके 5 साल कंटिन्यू लगते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके 2 खर्चे एक्स्ट्रा लगेंगे, एक 88,000 रुपये आपका एडमिशन का ये लिखा हुआ है और 11,000 रुपये डॉक्यूमेंटेशन का। इसके अलावा आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना होता है। और आपको जो जितना भी 26 लाख रुपए टोटल बैठता है ये 5 साल का पैकेज, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 26 लाख रुपए आपको जो आपकी बेटी को अपने हाथ से खर्च करने हैं। आप अपने अकाउंट से यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट पे करते हैं फीस को। रहने खाने का बच्चा वहाँ हॉस्टल के काउंटर पे सबमिट कर सकता है या आप मेरे को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिकट आप खुद करा लीजिए, जब किसी और के थ्रू कराइए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे थ्रू कराएंगे आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, आप कराएंगे एक सिंगल टिकट लेंगे, मैं 100 टिकट लेता हूँ तो सस्ता पड़ता है। इंश्योरेंस है, बच्चा वहाँ जाता है, काउंटर है, वहाँ इंश्योरेंस अपना कराएगा। और वीजा आप डायरेक्ट दिल्ली में एम्बेसी है, आप डायरेक्ट खुद भी लगवा सकते हैं, मेरे थ्रू भी लगवा सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ये जो टोटल अमाउंट है आपको अपने हाथ से खर्च करना है। बाकी अगर आपको क्या कहते हैं वहाँ पे किसी भी तरीके की बच्चे को कोई समस्या है, आप बच्चे को वहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से कई चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रोवाइड की हुई है, इंडियन एम्बेसी ने सपोर्ट करती है। भाई आज की डेट में इसका अगर ये जाती है, इसका लोकल गार्जियन वहाँ पे हम है, तो मेरा स्टाफ 24/7 वहाँ पे अवेलेबल रहता है। यूनिवर्सिटी का करिकुलम है वो सेम इंडिया के पैटर्न पे चलता है, उसमें कोई करिकुलम में कोई डिफरेंट नहीं है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से बताइए, मैं आपको बताता हूँ। स्टडी का ही पूछना है कि मेरे बच्चे बाहर देखिए मैम, मैं स्टडी का बता देता हूँ आपको। स्टडी का क्या है कि जो किताबें यहाँ पढ़ाई जाती हैं, पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि वहाँ कोई अलग से किताब पढ़ाई जाती है। नहीं, जो किताबें यहाँ पढ़ाई जाती है इंडिया में, सेम किताबें वहाँ पढ़ाई जाती है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये किताबें जैसे ये ह्यूमन एनाटॉमी है, ये सेम बुक यहाँ पढ़ाई जाती है, बीडी चौरसिया की, सेम वहाँ पढ़ाई जाती है। ये पाथ लैब है मेडिकल की, जैसे ये केडी त्रिपाठी की, सेम किताब यहाँ पढ़ाई जाती है, सेम वहाँ पढ़ाई जाती है। इसमें कोई फर्क नहीं होता किताबों में। जो किताबें यहाँ इंडियन सिलेबस में चलती हैं, जो करिकुलम है इंडियन स्टूडेंट्स का, इंडिया के हिसाब से चलाया जाता है। क्योंकि देखो मैम, एक एडमिशन के प्रोसेस में इंडियन एम्बेसी भी इन्वॉल्व होती है। मैम वेदर मैं आपको बता देता हूँ। अस्ताना में जो वेदर है वो -30 तक जाता है, बट वो चीज आप लोगों को कभी फील नहीं होगी। बच्चों को क्यों फील नहीं होगी, उसका रीजन मैं बताता हूँ। आपने जैसे अभी हॉस्टल का वीडियो देखा था, तो उसमें आपने बीच बीच में देखा होगा कैबिनेट टाइप्स के लगे हुए, वो सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है वहाँ पे। हर रूम, यूनिवर्सिटी का सारा कैंपस, बस, टैक्सी जितनी चलती है, सारी सब में सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो चीज कभी फील ही नहीं होती। -30 भी होगा तो आप बच्चा, जैसे अभी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, सेम ऐसे बैठे रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको हैवी जैकेट पहन के बैठना है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे वो तो नेशनल जो लैंग्वेज है कज़ाकी होगी ना, तो आपने जैसे बोला कि इंडियन स्टडी सेम बुक होगी, तो
तो वहाँ पे सेम बुक मेरे को समझ नहीं आया, वहाँ पे कैसे? मैम उसका रीज़न है कि आप इंडिया में हो, आपके यहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लोकल डिजीज अलग है। आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ का क्लाइमेट बहुत माइनस में बताया जैसे, वहाँ की लोकल डिजीज अलग है। बच्चे को 5 साल के बाद अपना करियर इंडिया में ही तो वो करना कोशिश करना है, इसीलिए। तो उसी के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चे को कोई इश्यू ना हो बाद में। ये बताइए कैसे एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा? मैम एडमिशन का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। आपको बच्चे का पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मेरे को बच्चे की 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, एक फोटोग्राफ, बच्चे की मेल आईडी और पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। आप ये डॉक्यूमेंट मेरे को भेज दीजिए। मैं इन सबको अगर आप लेके आए हैं तो मैं भी कलेक्ट कर लूँगा, स्टाफ को बोल दूंगा, वो ले लेगा आपसे। इनको लेने के बाद आपका आगे का एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आगे का एडमिशन का प्रोसेस क्या है कि अभी मैं जैसे आपका रजिस्ट्रेशन करूंगा, रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चे के पास एक यूनिवर्सिटी से कॉल आएगी जूम ऐप के ऊपर। इसका एक 2-4 मिनट का इंटरव्यू लेंगे यूनिवर्सिटी वाले। उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन लेटर निकल जाएगा। एडमिशन लेटर निकलने के बाद आपको यूनिवर्सिटी को ये फीस वगैरह पे करनी होती है। फिर बाकी ट्रैवलिंग का वीज़ा वगैरह लगेगा। फिर इसके ट्रैवलिंग का प्लान मैं आपको बता दूंगा। जो क्लासेस स्टार्ट है वो 30 नवंबर से मेरे ख्याल से स्टार्ट है। इस बार सेशन लेट हो गया है क्योंकि कोविड की वजह से, पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से इस साल का भी सीजन जो है लेट चल रहा है सेशन हमारा। तो मतलब बच्चा जाएगा या फ्लाइट? मैम देखिए अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन, उस टाइम सिचुएशन क्या है उसको अकॉर्डिंगली ही प्लान किया जाएगा। बट होपफुली ये है कि बच्चा चला जाए सर। बाकी जैसा भी होगा उस टाइम सिचुएशन, एक बार देखो मैम, आप पेरेंट हो, मैं कराने वाला एडमिशन हूँ, बट बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, जो गवर्नमेंट अभी केसेस में इन्वॉल्व है, कल को गवर्नमेंट ने अगर बैन कर दिया तो नहीं जा पाएगा, सेशन ऑनलाइन चलेगा जो हमारे यहाँ पे अलाउ है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं, बस आपने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे समझ में आ गया। नहीं तो मुझे इतना टेंशन लग रहा था कि नहीं मैम ऐसी कोई इतने दिक्कत सालों से, मतलब 3 साल हो गए ट्राई करते करते, और कोचिंग में मेरा इतना पैसा गया ना, आप समझ सकते हैं भाई साहब। मैम बहुत देखो ज्यादा। मैं आपको बात आपकी समझ सकता हूँ, बट आज की डेट में देखो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है और जो हमारे इंडिया में फीस का सिस्टम है, फीस का सिस्टम थोड़ा ऐसा हो गया है कि आपका अगर कट ऑफ 160 आया, अगर आपके पास 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए ईयरली बजट है तो आप जाके एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में। 26 लाख रुपीज में आपका अस्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी कंप्लीट होगी। बाकी वाले मैं आपको बता दूँ। हाँ ठीक है, तो फिर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, कल को मैं करवा दूँ। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। बाकी आप रख लीजिए फीस हाँ सेक्शन जी, वगैरह। रख देती हूँ।